एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 7। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको लिंक इसका विजिबल हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। पहला आपको क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल स्टेक ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इन द इंश्योरेंस फर्म पीएनबी मेटलाइफ इंडिया? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 30% इसका स्टेक है, शेयर होल्डिंग है इन पीएनबी मेटलाइफ इंडिया, जो 2013 में इन्होंने ली थी। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है, दैट इज इसका रीजनल हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? ये लोकेटेड है आपका हांगकांग में। ठीक है, अब इंडिया में इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? 2001 में स्टैब्लिशमेंट इंडिया में इसकी की गई थी। एंड इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम है आशीष कुमार। ठीक है, क्या नाम है? आशीष कुमार श्रीवास्तव। अब यहाँ पे स्लोगन की अगर हम बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। स्लोगन यहाँ पे आपका क्या है इसका? मिलकर लाइफ आगे बढ़ाएं। ठीक है, मिलकर लाइफ आगे बढ़ाएं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम एज रिक्वायरमेंट टू अप्लाई फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? सो जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये एक्सीडेंटल कवर आपकी स्कीम थी। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ स्कीम थी, जो 2 लाख का कवर इस स्कीम में आपका मिलता है। ठीक है, इनिशियली यहाँ पे जो प्रीमियम रखा गया था वो प्रीमियम आपका था 12 रुपए का, फिर इसे इंक्रीज करके लास्ट ईयर जून 2022 में इसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया था? 20 रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में कि मिनिमम एज इसकी क्या है, मैक्सिमम एज क्या है इसकी? तो आंसर हो जाएगा आपका 70 ईयर्स। मिनिमम अगर हम बात करें तो मिनिमम एज इसके लिए है आपकी 18 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो 2 लाख का कवर था इसका, उसके कंडीशन की बात कर लेते हैं। अगर टर्म के दौरान यहाँ पे डेथ हो जाती है तो उस केस में 2 लाख रुपीज यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, सेकेंड कंडीशन थी, अगर फुली डिसेबल्ड हो जाता है पर्सन या पॉलिसी होल्डर, उस केस में अगेन 2 लाख का यहाँ पे कवर दिया जाएगा। थर्ड आपका केस था, अगर पार्शियली डिसेबल्ड होता है पॉलिसी होल्डर, उस केस में यहाँ पे 1 लाख का अमाउंट उसको दिया जाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसीव द डायरेक्ट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस फ्रॉम द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर सेलिंग लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट? सो इनमें से कौन सी आपकी ब्रोकिंग सर्विसेज है, कंपनी है जिसे लाइसेंस दिया गया था रिसेंटली इन मंथ ऑफ सितंबर? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड्स मार्क इंश्योरेंस ब्रोकिंग सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे लाइसेंस दिया गया था, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट आपकी दिसंबर 2021 को की गई थी एंड लाइसेंस इसे सितंबर 2022 को मिल गया था। ठीक है, अब इसका हेडक्वार्टर की हम बात करें तो हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है मुंबई में। ठीक है, एंड सीईओ कौन है एट प्रेजेंट? इनका नाम है सचिदानंद। ठीक है, सचिदानंद उपाध्याय। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, एज पर सितंबर 2022 न्यूज, द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन डिस्पोज ऑफ डैशबोर्ड कंप्लेंट अगेंस्ट इंश्योरेंस फर्म इन 2021-2022 ईयर ऑन ईयर अक्रॉस इंडिया। सो यहाँ पे जो है 32% ज्यादा आपकी कंप्लेंट जो है वो डिस्पोज की गई थी बाय इंश्योरेंस ओम्बड्समैन। अब इंश्योरेंस ओम्बड्समैन क्या होता है? इंश्योरेंस ओम्बड्समैन बेसिकली क्रिएट किया गया था आपका अंडर द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन रूल 2017 के तहत। ठीक है, अब इसका मेन काम होता है कि जो आपके इंश्योरेंस डिस्प्यूट्स होते हैं उनको सेटल डाउन करना। ठीक है, अब यहाँ पे जो यहाँ पे इन्होंने कंप्लेंट डिस्पोज की थी वो थी आपकी 32% थी ज्यादा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 40,527। ठीक है, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो यहाँ पे ये कंप्लेंट्स आपकी थी 3,596। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करने वाली चीज क्या है, दैट इज इसमें से आपकी 81% जो कंप्लेंट्स थी वो आपकी थी प्राइवेट फर्म्स की, वेयर इज रेस्ट ऑफ द कंप्लेंट आपकी थी LIC की। ठीक है, एंड ओवरऑल अगर हम पूरे की बात करें तो पूरे में से सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स देखी गई थी वो थी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की। ठीक है, किसकी थी सबसे ज्यादा? हेल्थ इंश्योरेंस की, ये थी आपकी अराउंड 30%। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनीज? सो करेक्ट आंसर आपका है यूलिप, दैट इज यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, अब इसे डिफरेंट क्यों कहा गया है? बिकॉज यहाँ पे जो प्रीमियम होता है या आप जो प्रीमियम भरते हो या पॉलिसी होल्डर जो प्रीमियम भरता है उसे यहाँ पे जो है इंश्योरेंस तो किया ही जाता है। ठीक है,
इंश्योरेंस होता है, साथ में ये इसमें इन्वेस्टमेंट भी की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। इसी वजह से ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बाकी अदर प्लान से। बाकी अदर प्लान में आपका क्या होता है, नॉर्मली यहाँ पे इंश्योरेंस की जाती है, वेयर एज यूलिप प्लान में आपका इन्वेस्टमेंट भी की जाती है आपके प्रीमियम से। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट जनरल इंश्योरेंस कंपनी टू सेट अप एन एविएशन इंश्योरेंस डिपार्टमेंट इन 1946। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने जो है सेटअप किया था एविएशन इंश्योरेंस डिपार्टमेंट 1946 में। ठीक है, अगर हम स्टैब्लिशमेंट ईयर की बात करें न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की, तो स्टैब्लिशमेंट ईयर आपका है, ठीक है, 23 जुलाई 1919 में इसको जो है स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, अब इसके यहाँ पे एक और चीज जो नोट करने वाली है, दैट इज ये एट प्रेजेंट 26 कंट्रीज में जो है ऑपरेट कर रही है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है कि कौन, ये क्वेश्चन ऐसा बन जाएगा, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी कितनी कंट्रीज में जो है एट प्रेजेंट ऑपरेट कर रही है, तो आंसर आपका हो जाएगा 26 कंट्रीज में। ठीक है, इसके सीईओ कौन है, इनका नाम है अतुल शाही। ठीक है, क्या नाम है, अतुल शाही इनका नाम है। और हेडक्वार्टर की अगर बात करें तो हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, which organization has introduced a new individual pension plan which is non participating and unit linked। so unit linked basically क्या होता है, देखो जैसे हमने यूलिप प्लान की बात करी, तो यूलिप प्लान आपका क्या होता है, यूनिट लिंक्ड, मतलब कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी की जाएगी। ठीक है, और गारंटीड प्लान्स यहाँ पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसको किसने लॉन्च किया था, इसे लॉन्च किया था लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, और इस प्लान का आपका नाम था LIC's न्यू पेंशन प्लस। ठीक है, क्या नाम था, LIC न्यू पेंशन प्लस। अब यहाँ पे अगर हम मिनिमम एज और मैक्सिमम एज की बात करें, तो मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई थी आपकी 25 ईयर्स। ठीक है, और मैक्सिमम एज थी आपकी 75 ईयर्स। ठीक है, और टर्म की अगर बात करें तो टर्म आपका 10 to 42 ईयर्स का यहाँ पे टर्म देखा गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं गारंटी की बात कर रही थी प्रीवियस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे अगर गारंटीड आपके प्लान में लिखा है, दैट मीन्स यहाँ पे आपका जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आपके प्रीमियम से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं की जाएगी। ठीक है, गारंटीड मतलब कि आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और नॉन पार्टिसिपेटिंग आपका ये जो प्लान है वो रहेगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या बोला गया है, विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च आई सेलेक्ट गारंटीड फ्यूचर इंश्योरेंस प्लान। तो कौन सी कंपनी ने इसे लॉन्च किया है, इसे लॉन्च किया है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने, जो आपका जॉइंट वेंचर है कैनरा बैंक का, PNB बैंक का एंड HSBC इंश्योरेंस का। ठीक है, तो कैनरा बैंक की अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें, तो शेयर होल्डिंग यहाँ पे कितनी है, कैनरा बैंक की आपकी है, कैनरा बैंक की इट इज 51%। ठीक है, PNB की बात करें, PNB की यहाँ पे 23% है, वेयर एज HSBC की बात करें, HSBC इंश्योरेंस की, तो यहाँ पे 26% की इसकी शेयर होल्डिंग यहाँ पे है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे हेडक्वार्टर पूछा जाएगा, तो आपका कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका गुरुग्राम में। ठीक है, CEO कौन है, इनका नाम है अनुज माथुर। ठीक है, क्या नाम है, अनुज माथुर। नाउ नेक्स्ट इज इंश्योरेंस बेनिफिट रिप्लेस डैश। सो इंश्योरेंस बेनिफिट किसे रिप्लेस करता है, ये रिप्लेस करता है आपके मॉनेटरी लॉसेस को, बट ओनली टू सम एक्सटेंट। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पहला ऑप्शन क्या है, प्रीमियम पेड बाय क्लाइंट फॉर हेल्थ कवर एंजॉयज इनकम टैक्स डिडक्शन अंडर द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। नेक्स्ट है, प्रीमियम पेड टुवर्ड्स द हेल्थ कवर अर्न्स इनकम टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80D of income tax act. Next is premium paid for the health cover does not qualify for the tax benefit under the any provision of income tax act. Next is there is no upper limit or sum assured in the health insurance policy. तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, प्रीमियम पेड टुवर्ड्स द हेल्थ कवर अर्न्स इनकम टैक्स रिबेट अंडर द सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द इंश्योरेंस कंपनी दैट लॉन्च स्मार्ट फ्लेक्सी प्रोटेक्ट सॉल्यूशन, अ 3-in-1 प्लान दैट प्रोवाइड्स हेल्थ एंड एनहांस लाइफ कवर अलॉन्ग विद द मार्केट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट रिटर्न। सो करेक्ट आंसर आपका है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, जो आपका जॉइंट वेंचर है किसका, एक्सिस बैंक का एंड मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का। ठीक है, मैक्स फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड का ये आपका जॉइंट वेंचर है, जिसे एस्टैब्लिश किया गया था इन 2000 में। ठीक है, 2000 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, एंड CEO कौन है इसका, प्रशांत, क्या नाम है इनका, प्रशांत त्रिपाठी। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज
विच इंश्योरेंस कंपनी इंट्रोड्यूस क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यहाँ पे लिखा है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी आपका ऐसा प्लान होता है जिसमें अगर टेन्योर के दौरान अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, इन दैट केस आपको पूरा जो बेनिफिट है दैट बेनिफिट वो दिया जाएगा। अगर टेन्योर आपका ओवर हो जाता है, ठीक है, पॉलिसी होल्डर का अगर टेन्योर ओवर हो जाता है, जैसे 60 ईयर्स तक उसका जो है प्लान था, अगर उसकी एज 61 ईयर हो जाती है, इन दैट केस क्या होगा, उसे कोई भी अमाउंट जो है या कोई भी बेनिफिट उसे नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो अब वापस क्वेश्चन में आते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी इंट्रोड्यूस क्लिक टू प्रोटेक्ट सुपर और टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इसे लॉन्च किया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने। ठीक है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस का पुराना नाम आपको मुझे बताना है। इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो इसका पुराना नाम क्या है आपको पता है, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि HDFC लाइफ इंश्योरेंस का ओल्ड नाम क्या होता है, HDFC स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, अब HDFC लाइफ इंश्योरेंस की हम बात करें तो इसका CEO कौन है, इनका नाम है विभा पदलकर एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये भी आपका लोकेटेड है मुंबई में। ठीक है, CEO कौन है, इनका नाम है विभा पदलकर। फाइन। Now next is, in traditional life insurance policies, the investment risk is borne by the dash, while in unit linked plans, the investment risk is borne by the dash. So यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जैसे हमने देखे कौन कौन सी होती हैं आपकी, जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस होगी, मनी बैक हो गई, ठीक है, या आपकी होल लाइफ इंश्योरेंस होगी, ये सारे आपके होते हैं ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। ठीक है, अब इसमें क्या बोला, इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो कौन कैरिड आउट करेगा, तो ये कैरिड आउट करेगा इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, वेरएज अगर यूनिट लिंक प्लान है आपका, जैसे यूलिप प्लान था, उसमें इन्वेस्टमेंट रिस्क आपका कौन कैरिड आउट करता है, तो आंसर आपका हो जाएगा यूनिट होल्डर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी, इंश्योरेंस कंपनी, एंड सेकंड इज योर यूनिट होल्डर। नाउ नेक्स्ट इज, इफ अ पॉलिसी होल्डर डाइज विद इन अ ग्रेस पीरियड, देन आपका अगर पर्सन जो है, ठीक है, जिस जो पॉलिसी होल्डर है उसकी डेथ अगर ग्रेस पीरियड में हो जाती है, तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो करेक्ट है उसके रिगार्डिंग, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द क्लेम इज पेएबल आफ्टर डिडक्टिंग द प्रीमियम। अब यहाँ पे एक चीज जानते हैं, ग्रेस पीरियड क्या होता है। ग्रेस पीरियड मतलब अगर पॉलिसी होल्डर जो है वो प्रीमियम दे रहा है, ठीक है, बट कुछ रीजन की वजह से वो प्रीमियम नहीं दे पाया, इन दैट केस उसको थोड़ा टाइम दिया जाता है कि वो प्रीमियम पे कर दे। ठीक है, जैसे ड्यू डेट अगर उसकी थी 15 मार्च, ठीक है, बट वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो इसको यहाँ पे जो है आपका 30 मार्च की इसको ग्रेस पीरियड दे दिया गया 15 डेज का। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेस पीरियड क्या होता है, बेसिकली जो ड्यू डेट अगर ओवर हो जाती है उसके बाद उसे कुछ टाइम दिया जाता है पे करने के लिए उसके प्रीमियम। ठीक है, अगर इस केस में डेथ हो जाती है पर्सन की, तो उसका जो क्लेम है, बेसिकली जो क्लेम है उसे दिया जाएगा बट डिडक्ट करके उसके प्रीमियम को। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब अगर आपका ईयरली प्लान है या ईयरली आप प्रीमियम अगर देते हो, उस केस में 30 डेज का यहाँ पे जो है आपका ग्रेस पीरियड दिया जाता है, वेरएज अगर आपका जो प्रीमियम है वो मंथली है, तो उस केस में 15 डेज का यहाँ पे आपको ग्रेस पीरियड दिया जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, नेम द जनरल इंश्योरेंस कंपनी दैट पार्टनर्ड विद गूगल क्लाउड टू डिजिटाइज इंश्योरेंस परचेजिंग इन इंडिया। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस। इन्होंने यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है गूगल क्लाउड के साथ, ताकि इनका जो इंश्योरेंस परचेजिंग है वो डिजिटली हो पाए, और इनका एम है बाय 2024 ये फुली डिजिटली हो जाएंगे। ठीक है, मतलब फुली ये माइग्रेट कर जाएंगे क्लाउड पे। अब यहाँ पे HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस का जॉइंट वेंचर है। ठीक है, अब कौन कौन सी कंपनी का जॉइंट वेंचर है ये, एक तो HDFC बैंक का है, ठीक है, दूसरा आपका है एर्गो इंटरनेशनल का। ठीक है, दो आपका यहाँ पे जॉइंट वेंचर है, एक तो HDFC बैंक का हो गया, HDFC बैंक, ठीक है, शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 51% का यहाँ पे जो है इनका शेयर होल्डिंग है। नेक्स्ट आपका है एर्गो इंटरनेशनल, ठीक है, एर्गो इंटरनेशनल AG, इसका आपका यहाँ पे शेयर होल्डिंग है 49% का, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस का, ये आपका लोकेटेड है मुंबई में, एंड इसके आपके CEO कौन है, इनका नाम है रितेश कुमार। ठीक है, क्या नाम है, रितेश कुमार। Now next is, which insurance company has partnered with Skit.ai to launch an artificial intelligence AI powered digital voice agent। तो इसे जो है लॉन्च किया है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस ने। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिसकी एस्टैब्लिशमेंट आपकी की गई थी 2001 में। ठीक है, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कब बना था, 2001 में ये बना था। ठीक है,
अब यहाँ पे पूछा जा सकता है आपको इसके सीईओ कौन है एट प्रेजेंट, इनका नाम है भार्गव, क्या नाम है इनका, भार्गव दास गुप्ता, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका जो है बन सकता है, दैट इज इन 2021 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में कौन सी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मर्ज हुई थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज भारती एक्सा। भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है 8 सितंबर 2021 को मर्ज की गई थी आईसीआईसी लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।